नमस्कार, मैं अंजू सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आपका वेलकम करती हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे ईयर 2023। इट मीन्स आने वाला साल वर्गो असेंडेंट पीपल के लिए कैसा रहेगा। मैंने कहा है वर्गो असेंडेंट, इसका मतलब है कि जिनके भी बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में नंबर 6 लिखा है, यह प्रेडिक्शन उनके लिए है। तो चलिए हम देखते हैं कि आने वाला साल किस तरह का है। वर्गो असेंडेंट पीपल के लिए आने वाला साल ईयर 2023 काफ़ी अच्छा है। साल के आरंभ से लेकर 23 अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा है। इस समय को आप जिस तरह से भी यूज़ करना चाहते हैं करेंगे, आपको उसमें लाभ होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। 17 जनवरी को सैटर्न ट्रांजिट होकर आपके 6th हाउस में और एक्वेरियस साइन में आएगा। एक्चुअली सैटर्न ट्रांजिट होकर एक्वेरियस साइन में जाएगा और यह आपके 6th हाउस में आता है। अब 6th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपको वर्कोहलिक बनाएगा, साथ ही साथ उसका 3rd आस्पेक्ट 8th हाउस पर भी जाएगा, तो ये आपको हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी ट्रबल दे सकता है। वैसी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको पहले समय से चली आ रही है उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, और स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, प्रोस्ट्रेट या यूट्रस की ट्रबल है तो उस पर विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि आपको इन परेशानियों से का बहुत ज़्यादा इन रोग से ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अदरवाइज़ यहाँ पर आया हुआ सैटर्न आपको मेहनती बनाएगा और कंपटीशन में आपको सक्सेस भी दिलाएगा। आप जो काम करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे, आप थोड़े प्रोएक्टिव होंगे, कैलकुलेटिव होंगे और इसलिए रिस्क भी कम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर रिस्क कम लेंगे तो आपको लॉस के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जुपिटर 23 अप्रैल को मूव होकर आपके एरीज साइन में जाएगा और आपके हॉरोस्कोप में एरीज साइन आपके 8th हाउस में आता है। ऑलरेडी राहु वहाँ पर है, जो पिछले साल ट्रांजिट में आया हुआ था राहु, वो वहाँ पर अभी है और अक्टूबर में वो शिफ्ट होगा। तो 23 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का मंथ यहाँ पर राहु और जुपिटर एक साथ होंगे और साथ ही साथ सैटर्न का भी एस्पेक्ट है। इसलिए इस समय में आपको थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है उस पर ध्यान रखें। आप कोई भी डिसीज़न लें तो वो सोच समझ कर लें, आगे का 2 स्टेप सोचें और उसके बाद डिसीज़न लें, तो आपको किसी तरह की कोई ट्रबल नहीं होगी। अब ये 27 बिकॉज ये अप्रैल में आएगा और 27 मई से लेकर 30 मई के बीच में राहु और जुपिटर के बीच में जो डिग्री का डिफरेंस है वो केवल 8 डिग्री का है। तो यहाँ पर कंप्लीटली एक क्लोज रिलेशन के कारण गुरु चांडाल योग का फॉर्मेशन होगा। अब इस 3 दिन के समय में 27 से लेकर 30 के बीच में आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। कोशिश ये करिए कि आप किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसे और कोई भी कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखें। इस 3 दिन के बीच में अगर आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना है तो बिना पढ़े, पूरी तरह से बिना पढ़े साइन ना करें। 10 मई से लेकर 10 जून तक का समय, इस समय में बिकॉज ऑफ राहु एंड जुपिटर के आसपास होने के कारण इल्यूज़न क्रिएट होगा और बिकॉज ऑफ दैट जो लोग भी स्पिरिचुअल फील्ड या रिलीजियस फील्ड से जुड़े हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी ऐसा बात ना बोलें, कोई भी अपना स्टेटमेंट इस तरह का नहीं दे जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। उनको अपने किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये समय फिर अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके 8th हाउस में जुपिटर है और राहु यहाँ से
अक्टूबर के मंथ में ट्रांजिट होकर आपके 7th हाउस में चला जाएगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ अकेला जुपिटर आपको हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अप्रत्याशित, जिसकी कि आपने सोची नहीं थी, जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, इस तरह का कोई भी रिज़ल्ट, अच्छा रिज़ल्ट मिले। जुपिटर एक्सपेंशन का भी कारक प्लैनेट है, तो कोई भी चीज़ आपको बढ़ा कर दे सकता है। तो आपकी सोच नहीं थी कि आपको ये चीज़ मिलेगी, बट पॉसिबिलिटी है कि उस समय में आपको कुछ अच्छे रिज़ल्ट, आकस्मिक रूप से अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले। अब ये हमने देख लिया कि हमें किन किन जगहों पे सावधानी रखनी है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ समय है, इस समय में आपको विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए। तो वो समय मैं आपको बता दे रही हूँ। 15 मार्च, फरवरी के लास्ट वीक से लेकर 15 मार्च तक का समय थोड़ा सा हेल्थ सेंसिटिव है, इस समय में आप अपना ध्यान रखें। देन अगेन आपको मई के महीने में अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और थर्ड, हमारा अगस्त और सितंबर का मंथ थोड़ा सेंसिटिव है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, उस समय भी आप अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। बिकॉज राहु, जुपिटर और वो भी 8th हाउस एरीज साइन में है, और साथ ही साथ सैटर्न का आस्पेक्ट भी है, ट्रांजिट का सैटर्न, उसका आस्पेक्ट भी है, इसलिए स्मॉल एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, रैश ड्राइविंग नहीं करें। जो लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए फेब्र और मार्च का महीना बहुत ही अच्छा है। और फिर अगेन जो आपको एक अच्छा समय मिलेगा वो मिलेगा आपको फाइनेंस के दृष्टिकोण से जो अच्छा समय मिलेगा वो आपको जुलाई, अक्टूबर और नवंबर में मिलेगा। इस समय भी आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं आपके, उसके रिजल्ट्स आपको, उसका गेन आपको काफ़ी अच्छा होगा। अगर हम मैरिज की बात करें तो मैरिज के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। जिनकी शादी नहीं हुई है या जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और चाहते हैं कि उनका रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट हो, उनके लिए जैन से लेकर मार्च तक का समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सपोर्टिव है। और अगर उस समय कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मई, जून और नवंबर के मंथ में भी कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादियां होने के चांसेस हैं। जो लिव इन में रह रहे हैं उनको मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं उन्हें लाइफ पार्टनर मिल सकता है। फेब का मंथ स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है। वैसे तो अप्रैल तक का समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन फेब का पूरा मंथ आपके लिए बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। अगर इस मंथ में आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस अच्छी मिलेगी। और उसके बाद जो दूसरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव समय आ रहा है वह है आपका जून का समय। जून का समय भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। आपने आई गेस जो हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है, आपने पिछले कई समय से काफ़ी हार्ड वर्क की है, तो इस साल आपको उस हार्ड वर्क का रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये साल आपका हर दृष्टिकोण से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, और आपको मोटिवेशन भी अच्छी है इस साल में। जो लोग जॉब में हैं या बिज़नेस करते हैं उनको अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है चेंज करने के लिए तो आप अप्रैल तक में चेंज करें, वरना मई, जून और जुलाई ये 2-3 महीने आपको वेट करना चाहिए। फिर भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप सोच समझकर अच्छे से देखकर तब आगे बढ़ें, वरना चांसेस है कि आपको कुछ धोखा मिल सकता है। जो काम कर रहे हैं अगर वो जॉब नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनको वहीं पर प्रमोशन हो और फाइनेंशियल गेन होगा। और यहाँ पर जो ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि आपको इस समय में अपने बॉस के साथ किसी तरह के वर्बल आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली मई के बाद, क्योंकि तब वहाँ पर हमारा राहु का रोल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि राहु और जुपिटर हमारे 8th हाउस में बैठे हैं। तो उस समय हमको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरह के वर्बल आर्गूमेंट में नहीं पड़े।
और अपने कोलिग्स के साथ कोई भी ऑफिस का सीक्रेट शेयर नहीं करें। अगर इन 2 चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करती हूँ तो मुझे लगता है कि वर्गो असेंडेंट के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। और जो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, जो थोड़े बहुत डाउन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर आप उसको टैक्टफुली कोशिश करेंगे तो डील कर सकते हैं और उससे आराम से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरे बेस्ट विशेस के साथ सारे वर्गो असेंडेंट के लिए हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी वर्गो असेंडेंट है उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।